Hello everyone, I am Raj Pava. Welcome to my YouTube channel Fun with Study. लास्ट क्लास में हमने जनरल चैप्टर शुरू किया था। हमने बेसिक जनरल एंट्रीज समझी थी। आज हम स्पेशल जनरल एंट्रीज करेंगे। जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए आए हैं वे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट स्पेशल जनरल एंट्रीज। नंबर 1 साथ साथ लिखते जाएंगे। अकाउंटिंग फॉर ट्रेड डिस्काउंट। इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। परचेज गुड्स फ्रॉम राम वर्थ ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%। हमने 10,000 का माल राम से खरीदा है, उसने हमें एक 10% का डिस्काउंट दिया। तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू राम 9,000 कैसे है? 10,000 का 10% डिस्काउंट हम काटते हैं तो 1,000 रुपये हमारा जो आता है वो हम उसमें वैल्यू कम कर देंगे। तो हमारी वैल्यू आएगी 9,000 डेबिट और 9,000 क्रेडिट। नंबर नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर कैश डिस्काउंट। इट इज़ सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। स्पेशल डिस्काउंट रिकॉर्ड दो टाइप से होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड और एक डिस्काउंट रिसीव्ड। व्हेन डिस्काउंट अलाउड देन मेक जनरल एंट्रीज। जब हम डिस्काउंट देते हैं तो ये एंट्री करते हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर अकाउंट। व्हेन डिस्काउंट रिसीव्ड देन मेक जनरल क्रेडिटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट, इन्हीं से मिलता जुलता एक और है रिबेट। अकाउंटिंग फॉर रिबेट। इट्स अलाउड बिकॉज ऑफ रीजन आफ्टर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट आर कैश डिस्काउंट आर अलाउड आर यूज कैन से गुड्स आर पुअर क्वालिटी। जैसे कि हमने कुछ सामान खरीदा और उसके पास इसके सिर्फ लास्ट ही स्टॉक था तो उसने हमें रिबेट दे दी, चलो आप ये उठा लो, इसमें मैं आपको इतना रिबेट दे देता हूँ। या कोई ऐसी आइटम आ गई जो कि पुअर क्वालिटी थी उसकी कि आप इससे ले जाते हो तो मैं आपको इस पर इतना डिस्काउंट दूंगा। तो इस पर हम जो एंट्रीज करेंगे वो होंगी इस प्रकार। रिबेट अकाउंट अलाउड और रिबेट रिसीव। रिबेट अलाउड हमारा एक्सपेंस कहलाता है और रिबेट रिसीव हमारे लिए इनकम हो जाती है। इसमें एंट्री बढ़ती है रिबेट अलाउड में। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट और रिबेट रिसीव में हमारी जनरल एंट्री बनेगी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिकवर्ड। ₹10,000 was due from Ram. He became insolvent and his estate could pay only 40 पैसा इन ए रुपी। बैड डेब्ट वो होते हैं कि हमने किसी से पैसा लेना है और वो पैसा हमारा अब नहीं मिल रहा, उसने देने से सब मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो हम उसे मानते हैं कि हमारा बैड डेब्ट हो गया, मतलब हमारा नुकसान हो गया, पैसा डूब गया। तो इसी पे कह रहा है ये कि 10,000 हमने लेने थे और वो इंसॉल्वेंट हो गया। वो कह रहा है कि मैं आपको 40 पैसे 1 रुपये में दे सकता हूँ, यानी कि 40% में आपको अमाउंट दे सकता हूँ। तो हमारा जनरल एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू राम। 40 पैसे मिला यानी कि 40% मिला। 10,000 का 40% 4,000 और 60% हमारा बैड डेब्ट हो गया, पैसा डूब गया, नहीं मिला। तो बैड डेब्ट में डाल देंगे बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 6,000 टू राम।
10,000 हमें लेने थे इससे आराम से। तो ये हमारी एंट्री बन इस तरह क्लियर होती है। नंबर नेक्स्ट, सैम whose account for ₹5,000 was written off as bad paid his amount। सैम जो एक बंद है पर्सन है, उसने हमारे 5,000 रुपये देने थे, हम उसे मान चुके थे कि हमारा पैसा डूब गया है, अब नहीं मिलेगा। लेकिन उसके पास कुछ मन बदला कि उसने कहा कि मैं आपको 5,000 रुपये दे सकता हूँ, तो हमारे को वो बैड डेब्ट जो हम मान चुके थे वो हमारे रिकवर्ड हो गए। तो हमारा एंट्री बनेगा इसमें जनरल कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 5,000। हमारा पैसा हमें मिल गया, किसके थ्रू मिला? बैड डेब्ट रिकवर्ड के को हमने क्रेडिट किया। नेक्स्ट है मोहन हुज अकाउंट फॉर ₹6,000 वाज रिटर्न ऑफ एज बैड पेड 60% फुल सेटलमेंट। इसमें भी सेम वही बात की है, लेकिन इसको थोड़ा उसने घुमा दिया कि हमारे 6,000 रुपये डूब गए थे जो कि हमें मोहन से लेने थे। अचानक हमें मोहन मिलता है रास्ते में, वो कहता है जी मैं आपको 60 पैसे दे सकता हूँ, आप मेरा हिसाब क्लियर कर दीजिए, फुल सेटलमेंट करूँगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। तो उसमें हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 6,000 का 60% 3,600 टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 3,600। अकाउंटिंग फॉर ड्राइंग्स, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। कैश हमने विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ हमारा क्या होता है? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर 2, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। बैंक से उसने पैसे निकाला पर्सनल यूज़ के लिए, तो हमारा क्या एंट्री बनेगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी आर ए फ्री सैंपल आर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आर यूज इन मेकिंग एज एन एसेट। कि हमने चैरिटी दी, फ्री सैंपल बांटे, कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए, या हमने कोई अपनी इन्वेस्टमेंट किसी अपनी एसेट्स को बनाने में यूज़ की एज ए सैंपल, तो हमारी एंट्रीज बनेंगे उसमें चैरिटी अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मेक एन एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज क्यों? क्योंकि हमने इसमें के बदले हमें कुछ हमारी परचेज कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो हमने कोई सेल नहीं किया, तो हमारी परचेज कम हुई है, तो इसलिए हमने परचेज को यहाँ क्रेडिट रखा है। ऐसे ही गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट फायर 10,000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% क्लेम। हमारा कुछ चोरी हो गया या उसमें आग लग गई जिसकी कीमत 10,000 थी, इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम 60% एक्सेप्ट किया कि मैं 60% का एक्सेप्ट, तो इसकी जनरल एंट्री बनती है हमारी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 6,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 4,000 टू परचेज अकाउंट 10,000। 6,000 में हमें मिल गया, 4,000 का हमें नुकसान हो गया, वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, इनकम टैक्स पेड या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो इसमें हमारी जनरल एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि इनकम टैक्स पेड या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये बिजनेस का खर्चा नहीं होता, ये ओनर का पर्सनल खर्चा होता है, इसलिए इसे ड्राइंग कहते हैं। तो ये कुछ हमारी स्पेशल एंट्रियाज थी जो कल हमने बेसिक एंट्रियाँ भी की थी। तो इस तरह ही हमारा पूरा जनरल एंट्री का थ्योरी और जनरल एंट्री कैसे बनाई जाती हैं उसको हमने समझा। अब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन इससे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक बार अपनी पूरी जनरल एंट्री को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
ताकि ये हमारे को अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाए, जिससे हमें आगे न्यूमेरिकल करने में और आगे अकाउंट्स करने में किसी टाइप की कोई दिक्कत ना हो। तो बेसिक ट्रांजैक्शन और स्पेशल ट्रांजैक्शन हम एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि बिजनेस शुरू होता है तो हमारी एंट्रीज बनती हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर हमने गुड्स परचेज किए कैश में तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने गुड्स परचेज किए शाम से तो परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम। फर्नीचर कोई असेट्स हमने परचेज की तो पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीन परचेज की क्रेडिट फ्रॉम वरुण तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 कैश 7,000। 5,000 का स्टॉक हमने 7,000 में बेचा था, हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। इसी तरह अगर कोई हमारे असेट्स बेचते हैं तो उसमें हमें कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट या एनी असेट्स पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट, और जो हमें उसमें प्रॉफिट हुआ इनकम हुई तो टू प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में से डाला जाता है बैलेंस को। 7,000 का था, हमने 2,000 प्रॉफिट में बेचा तो हमारी मशीन 5,000 में गई और प्रॉफिट एंड लॉस में हमें प्रॉफिट 2,000 का आया। ऐसे सैलरी पेड या कोई भी एक्सपेंस पे रेंट पेड हुआ तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। इनकम रिसीव्ड हुई, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड तो कैश हमारे पास आ रहा, किस थ्रू आ रहा, टू इंटरेस्ट टू कमीशन लाइक दैट। परचेज रिटर्न यानी इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। इसमें क्रेडिट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब हमने किसी को सपोज 7,800 देने थे और उसका ड्यू था हमारा 8,000 का, तो हमने जो एंट्री बनाएंगे सोनू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कि हमने सोनू को 7,800 रुपये दिए हैं। और अगर इसी की हम इसके स्टेटमेंट को चेंज करते हैं कि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया तो सोनू अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें 200 रुपये का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो वो हमारे इनकम है। इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। नेक्स्ट रिसीव्ड ₹7,500 फ्रॉम राम, हमने राम से लिए 7,500 रुपये, ड्यू थे 8,000 जबकि 8,000 लेने थे तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कभी भी किसी पर्सनल के आगे हम अकाउंट नहीं लगाते, सिर्फ उसे उसके नाम के बाद छोड़ दिया जाता है, चाहे वो डेबिट साइड पे हो चाहे वो क्रेडिट साइड पे हो। ये रिसीव्ड ₹7,500 फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट ड्यूज ₹8,000। 8,000 रुपये लेने थे, 7,500 रुपये में फुल सेटलमेंट हो गया तो कैश हमें मिला 7,500। हमने उसे अब 500 रुपये का डिस्काउंट अलाउड किया इस केस में, तो अलाउ करना मतलब हमारा खर्चा हुआ, लॉस है तो उसे हम डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। डिस्काउंट हमारे दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट भी इसमें दो तरह के कहते हैं, या तो हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं या क्या डिस्काउंट रिसीव करते हैं। अगर हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो हमारी एंट्री बनती है डिस्काउंट अकाउंट अलाउड डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, और जब हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इसी से मिलता जुलता होता है हमारा एक रिबेट। रिबेट भी एक तरह का डिस्काउंट ही होता है, या तो वो किसी आइटम के शॉर्ट आने पे वो कहता है कि मेरे पास आइटम लास्ट स्टॉक पड़ा, आप इसे ले लो, मैं आपको इतना रिबेट देता हूँ इस पर। या वो आइटम की क्वालिटी थोड़ी हल्की होती है तो वो कहता है आप इसको अगर उठाते हो तो मैं आपको इतना डिस्काउंट इस पर रिबेट दे दूँगा, तो उस पर भी ऐसे ही हमारी एंट्री बनेगी।
रिबेट अलाउड होगा तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, अगर रिबेट रिसीव होगा तो क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव अकाउंट। अकाउंटिंग फॉर बैड डेब्ट एंड बैड डेब्ट रिकॉर्ड। बैड डेब्ट वो जो हमारा पैसा मिलना था हमें मिला नहीं, हम वो हमारा पैसा डूब गया, इस कॉल्ड बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट रिकवर्ड मीन्स कि हमने मान रख चुके थे कि ये पैसा हमें मिलेगा नहीं, हम अपनी तरफ से इसे पैसा ख़त्म कर चुके थे और वो पैसा हमें वापस मिल जाता है, तो उसे बैड डेब्ट रिकवर्ड कहते हैं। ऐसी ड्राइंग्स हैं, अगर हम कैश पे भी निकालें या फर्नीचर या किसी भी चीज़ रूप में लेते हैं तो वो ड्राइंग अकाउंट होती हैं, चाहे वो बैंक से निकालें तो भी वो पर्सनल यूज़ के लिए तो वो ड्राइंग मानी जाती है। गुड्स अगर हम चैरिटी में देते हैं या फ्री सैंपल में देते हैं या ड्राइंग के रूप में निकालते हैं या कोई असेट्स बना रहे हैं उसमें यूज़ किया है, तो सब चीज़ें हमारी डेबिट होती हैं और परचेज़ हमारी कम हो जाती है, तो परचेज़ अकाउंट में डालते हैं। ऐसे ही अगर गुड्स चोरी हो जाता है या नुकसान हो जाता है, फायर वगैरह हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिलता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से जो हमें क्लेम मिला वो डेबिट। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट अगर लॉस होता है तो और प्रॉफिट लॉस डेबिट में कर देते हैं टू परचेज अकाउंट। अगर कोई इनकम टैक्स पे होता है या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड होता है तो हम इसमें एंट्री बनाते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्योंकि इनकम टैक्स पे और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे ये बिजनेस का खर्चा नहीं होता, ये ऑनर का पर्सनल खर्चा होता है, इसलिए इसे हम ड्राइंग कहते हैं। तो ये हमारी सारी एंट्रीज थी जिसमें ऑलमोस्ट इससे बात नहीं होती हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अगर हम इसी को अच्छी तरह से ध्यान में रखें, पूरे समझ लें, तो हमारे को कभी भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंट्स में जनरल एंट्री करते वक्त। तो इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझें, प्रैक्टिस करें, ध्यान में करें, तो कल हम इस पर आगे प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज की, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बाय।